भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। विभूतिपाद के अंतिम सूत्र 55वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। इस पाद का ये 55वां सूत्र अंतिम सूत्र है और प्रसंग सिद्धियों का है। तो यहाँ पर अंतिम सूत्र में भी एक विशिष्ट सिद्धि को लेकर के चर्चा कर रहे हैं कि ये सिद्धि प्राप्त करना आवश्यक है या नहीं है, या किसी ऐसी सिद्धि को प्राप्त करना जिस सिद्धि के बिना कैवल्य मोक्ष नहीं हो सकता है। तो कह रहे हैं मन को शुद्ध करना, मन की शुद्धि ये प्रमुख सिद्धि है, प्रमुख विभूति है। इस विभूति के बिना कैवल्य मोक्ष नहीं है और आत्मा को शुद्ध अनुभव किए बिना कैवल्य संभव नहीं है। यद्यपि आत्मा अपने आप में शुद्ध है, पवित्र है, निर्मल है, पर आत्मा अपने आप को शुद्ध, निर्मल, पवित्र अनुभव नहीं कर पाता है और मन तो अशुद्ध हो जाता है। रजोगुण तमोगुण जब उभर जाता है मन के अंदर तो मन अशुद्ध हो जाता है, पर आत्मा तो कभी अशुद्ध होता ही नहीं है। पर इस मन के संयोग के कारण से, शरीर के संयोग के कारण से, इंद्रियों के संयोग के कारण से आत्मा अपने आप को जो शुद्ध है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला है, अपने आप को अशुद्ध, अपवित्र, परिणामी, बदलने वाला स्वीकार करता है। यही अविवेक है, यही अविद्या है। जब अविद्या समाप्त हो जाती है, यहां पर कहा है मन की एक विशेषता बताई गई है कि जिस मन के अंदर कोई क्लेश ना रहे, सारे के सारे क्लेश दग्ध बीज हो जाए, ऐसी स्थिति में यहां पर कैवल्य को प्राप्त करने की बात कही है। यहां विशेष बात यह भी कही है कि वो ईश्वर बना है या नहीं बना है। कोई आवश्यक नहीं है कि योगाभ्यासी, प्रत्येक योगाभ्यासी को ईश्वर बनना, यानी बहुत सारे ऐसे ऐश्वर्य, ऐसी सिद्धियां प्राप्त करके ऐश्वर्यशाली बने तो वो मुक्ति को प्राप्त हो सकता, अन्यथा नहीं। ऐसी कोई शर्त यहाँ पर नहीं रखी है, ऐसा कोई शपथ नहीं है यहाँ पर, ऐसा कोई व्रत नहीं है यहाँ पर उसको ईश्वर बनना आवश्यक है। हाँ, ये अवश्य बताया जा रहा है ईश्वर बने या वो ना बने, एक बात। दूसरी बात कही है जो बहुत विशेष बात है और यहां पर संशय उत्पन्न हो सकता है, इसलिए स्पष्ट समझना है। विवेकज ज्ञान भागिना इतरस्य वा, ऐसे शब्दों से कहा है वो विवेकज ज्ञान को प्राप्त किया हो, इतरस्य वा अथवा प्राप्त नहीं किया हो, कोई अंतर आने वाला नहीं। इंपॉर्टेंट वो है, प्रधानता वो है मन को शुद्ध करना, और आत्मा पहले से शुद्ध है, शुद्ध आत्मा को शुद्ध अनुभव करना और मन को पवित्र करना। ये दो सिद्धियां जिसने प्राप्त की है वो निश्चित रूप से कैवल्य को प्राप्त होगा, ये बात कही जा रही है। इसलिए स्पष्ट शब्दों में महर्षि वेदव्यास लिखते हैं कि ईश्वरस्य वा अनीश्वरस्य वा विवेक ज्ञान भागिना इतरस्य वा, ऐसे शब्दों से स्पष्ट किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। वो कहते हैं नहीं दग्ध क्लेश बीजस्य ज्ञाने पुनः अपेक्षा काचिदस्ति। बड़े स्पष्ट शब्दों में महर्षि वेदव्यास कह रहे हैं नहीं, नहीं का मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं है कि दग्ध क्लेश बीजस्य, जिसके क्लेश दग्ध हो गए हैं, जिसके क्लेश नष्ट हो गए हैं, ऐसे नष्ट क्लेशों वाला जो मन है, उस मन के सामने, उस मन के ज्ञान के सामने पुनः अपेक्षा काचिदस्ति, फिर और किसी सिद्धि की आवश्यकता ही नहीं है। इस सिद्धि की आवश्यकता है कि मन के अंदर क्लेश ना रहे, सारे के सारे क्लेश दग्ध जल गए हो। जैसे भुना हुआ चना होता है, भुने हुए चने के समान
क्लेश बन गए, अब वो अंकुरित नहीं हो सकते। देखिएगा आलंबन, आलंबन के विषय में आगे चौथे पाद में, कैवल्य पाद में भी बहुत विशेष शब्दों से स्पष्ट किया जाएगा आलंबन किसको कहते हैं। यहां पर इतना समझ लीजिएगा, कोई भी वस्तु हमारे सामने आ जाता है, जैसे किसी के सामने रूप आ गया है तो रूप को देखने की इच्छा हो जाती है। जब अलग अलग रस सामने दिखाई देते हैं तो जिह्वा लालायित हो जाती है, जिह्वा की उस रस को प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न होती है। अच्छे अच्छे स्मेल्स जब हमको सुगंध के रूप में महसूस होने लगते हैं, हम उसको सूंघने की, उसको प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न कर लेते हैं। अच्छे अच्छे शब्द कानों में आ जाते हैं तो हमको लगता है उन शब्दों को सुनना है, तो सुनने की इच्छा उत्पन्न होती है। जब तक शब्द आए ही नहीं तो कानों को कोई अंतर ही नहीं आता। तो जब शब्द सामने आ जाते हैं कानों के, जब रूप आंखों के सामने आ जाता है, जिह्वा के सामने रस दिखाई देते हैं, और स्पर्श, अच्छे अच्छे स्पर्श जब इस त्वचा के साथ में, स्किन के साथ जुड़ जाते हैं, तो ये जो रूप, रस, गंध, स्पर्श शब्द जब सामने आ जाते हैं तो इनका सामने आना ही आलंबन है। अब जब ये आलंबन सामने आ जाए तो व्यक्ति को कोई भी उनके प्रति, उनको प्राप्त करने की इच्छा, उनको भोगने की इच्छा कभी नहीं हो सकती है। क्यों? क्लेश नहीं है। तो यही बात कह रहे हैं यहां पर, दग्ध क्लेश बीजस्य ज्ञाने, जिसके पास ऐसा ज्ञान है, ऐसा विवेक है, जिसके सारे के सारे क्लेश दग्ध, जल चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं। अब उसके मन में ना कोई राग उत्पन्न होता है, ना कोई द्वेष उत्पन्न होता है, ना कोई मोह उत्पन्न होता है, ना कोई अहंकार, किसी भी योग्यता को, किसी भी विशेषता को, किसी भी एक स्किल को देख करके उसके अंदर कोई अहंकार ही नहीं होता है। तो ऐसे दग्ध क्लेश बीज के ज्ञान जब होता है, यानी दग्ध क्लेश बीज वाले के सामने जिस तरह का ज्ञान विज्ञान होता है, ऐसे ज्ञान विज्ञान जिसको विवेक कहते हैं, जिसको तत्वज्ञान कहते हैं, उस तत्वज्ञान के सामने पुनः अपेक्षा काचिदस्ति नहीं, और फिर किसी और चीज की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ये बहुत बड़ी चीज है। तो कहा जा रहा है सत्व शुद्धि द्वारेण एतत् समाधिजम ऐश्वर्यम ज्ञानम च उपक्रांतम। हाँ, ये जो सत्व शुद्धि है, यानी मन की शुद्धि है, जब मन की शुद्धि हो जाए तो फिर व्यक्ति किसी भी ऐश्वर्य को प्राप्त कर सकता है। समाधिजम ऐश्वर्यम, क्योंकि वो समाधि से ही ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। अब जरूरी नहीं है हर किसी ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति आगे बढ़े। हाँ, ये तो अवश्य कहा है, ते समाधौ उपसर्गा। इसी समाधि पाद में आपने एक सूत्र को पढ़ा है, सुना है, ते समाधौ उपसर्गा। हाँ, ईश्वर को प्राप्त करने वाली जो समाधि है, जिसे हम असंप्रज्ञा समाधि कहते हैं, उस असंप्रज्ञा समाधि को प्राप्त करने में ये तो उपसर्ग है, ये तो बाधक हैं। ऐसी सिद्धियां, जिन सिद्धियों के पीछे दौड़ करके व्यक्ति ईश्वर को भुला देता है। तो कहना चाह रहे हैं सत्व शुद्धि द्वारेण एतत् समाधिजम ऐश्वर्यम ज्ञानम। ये जो समाधि से उत्पन्न जो ऐश्वर्य वाला ज्ञान है, विभिन्न प्रकार के जो ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं, उनका उपक्रांतम, उनका हमने कथन किया है। ये समाधि से प्राप्त होते हैं, पर उनको प्राप्त करना आवश्यक हो, उन ऐश्वर्यों के बिना कैवल्य नहीं मिलता हो, ऐसी कोई बात नहीं है। ये बात कहना चाहते हैं। परमार्थ तस्तु ज्ञानाद अदर्शनम निवर्तते। परमार्थतः का अर्थ है वास्तव में, तो वास्तविकता बताई जा रही है। वास्तविकता तो यह है कि ज्ञानाद अदर्शनम निवर्तते, तत्व ज्ञान से मिथ्या ज्ञान हट जाता है। यह ज्ञानाद शब्द जो है तत्व ज्ञान के लिए आया है कि ज्ञानाद अदर्शनम निवर्तते, अदर्शन मिथ्या ज्ञान के लिए आया है। तो ये जो मिथ्या ज्ञान है,
ये ज्ञान से यानी तत्व ज्ञान से निवर्तते, हट जाता है। तस्मिन् निवृत्ते न संति उत्तरे क्लेशाः। बहुत बड़ी बात है, जब आदर्शन हट गया, व्यक्ति के जीवन में मिथ्या ज्ञान ही नहीं रहा, तो फिर क्लेश कैसे होंगे? देखिए, राग तब होता है जब मिथ्या ज्ञान होता है, द्वेष तब होता है, इसका अर्थ है मिथ्या ज्ञान है। जब किसी को कहा जाता है देखो गुस्सा नहीं करना, क्रोध नहीं करना, व्यक्ति को समझ में नहीं आता है। इसलिए समझ में नहीं आता है क्योंकि उस व्यक्ति को गुस्सा क्रोध इसलिए आ रहा होता है क्योंकि मिथ्या ज्ञान है, अविवेक है, अज्ञान है। गलत कर रहा है व्यक्ति, गलती करने पर मेरे को गुस्सा आ रहा है ऐसा बोलता है व्यक्ति। हाँ, गलती करने पर ही गुस्सा आता है, उसी गुस्से को रोकना है, यही तो तत्व ज्ञान है। नहीं जी, गलती करने पर तो गुस्सा आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि पता है तत्वज्ञान क्या कहता है, व्यक्ति स्वतंत्र है, गलती कर सकता है, नहीं भी कर सकता है, गलती करने में भी स्वतंत्र है और ना करने में भी स्वतंत्र है। स्वतंत्र व्यक्ति को मैं रोक नहीं सकता, हाँ मैं कह सकता हूं, बोल सकता हूं, जब तक वो गलती को सुधार नहीं करेगा तब तक बोलूंगा, लेकिन गुस्सा नहीं कर सकता, क्रोध नहीं कर सकता, अपशब्द नहीं बोल सकता, अन्यथा बात नहीं कर सकता, अपने आप को खो करके किसी को कुछ नहीं कह सकता। यानी अपने आप को खोने का मतलब है होश में रहते हुए ही कुछ कह सकता हूं, ऐसी बात कह सकता हूं जिसके सुन करके वो अपने दोष को हटा दे। यदि वो नहीं हटा रहा है तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन जब तक वो क्योंकि हमारे अधिकार का क्षेत्र यदि है, हाँ ये भी याद रखना, यदि हमारे बच्चे हैं तो आपका तो कर्तव्य ही बनेगा, आपके बच्चे हैं उनको तो कहना ही है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि क्रोध करना है। जिस विधि से कहना हो उस विधि से कहिएगा, उस विधि में क्रोध नहीं होना चाहिए, गुस्सा नहीं होना चाहिए, आपको तेजी से बोलना है। आपको ऐसा लगता है कि अपने आप को आग बबूला बना करके अपनी स्थिति को बिगाड़ करके कहना है, ऐसा आपको लगता है तो समझ लेना वहां पर अविद्या काम करती है। इसलिए अविद्या से रहित होकर के, तत्वज्ञान से युक्त होकर के आपको तेजी से कहना हो, मन्यु करना हो करो। ओम मन्युरसी मन्युम मयि थी, वेद तो ये कहता है ईश्वर तो मन्यु स्वरूप है। मन्यु का अर्थ गुस्सा नहीं है, क्रोध नहीं है, मन्यु का अर्थ अपना आपा खोना नहीं है, अपने आप को होश में रखते हुए, अपनी स्थिति को बनाए रखते हुए, अपने आप को नियंत्रित रखते हुए, अपने आप को काबू में रखते हुए फिर कुछ कहना हो कहो, लेकिन गुस्से से नहीं। तो इसलिए कहा जा रहा है तस्मिन् निवृत्ते न संति उत्तरे क्लेशा। जब आदर्शन हट गया है, अविद्या हट गई है, अब मन में किसी प्रकार की अविद्या नहीं है, तो क्लेश कभी नहीं हो सकते। अर्थात ना तो वो राग करेगा, ना वो द्वेष करेगा, ना वो मोह करेगा, ना वो अहंकार करेगा, ना वो ईर्ष्या करेगा, उसके अंदर कोई क्लेश नहीं रह सकते। क्यों? अविद्या हट गई है। याद रखना, जिसके जीवन में अविद्या होती है, मिथ्या ज्ञान होता है, वो राग भी करेगा, द्वेष भी करेगा, अहंकार भी करेगा, मोह भी करेगा, ईर्ष्या भी करेगा, किसी को नीचा भी दिखाएगा, किसी को उलाना भी करेगा, किसी को बहुत कुछ कर सकता है, क्योंकि उसके जीवन में अविद्या है। तो इसलिए कह रहे हैं तत्व ज्ञान से आदर्शन जब हट जाता है तो उसके जीवन में कभी क्लेश नहीं रहते, क्लेश उत्पन्न ही नहीं हो सकते। इसलिए कह रहे हैं क्लेश अभावात् कर्म विपाक अभावः। बहुत बड़ी बात कही है। जब क्लेश ही नहीं रहेंगे तो वो ऐसे कर्म ही नहीं करेगा। कैसे कर्म? जो आपको बार बार फल दिलाने वाले कर्म हो, बार बार जन्म दिलाने वाले कर्म हो, बार बार मृत्यु को दिलाने वाले कर्म हो, तो वो कर्म ही नहीं करेगा।
वो वही कर्म करेगा जिसको आप निष्काम कर्म कहते हैं, वो वही कर्म करेगा जो मुक्ति को दिलाने वाले कर्म कहते हैं, जो वो वही कर्म करेगा जिससे व्यक्ति को मोक्ष होता है, मुक्ति होती है। इसलिए कहा जा रहा है क्लेश अभावात् कर्म विपाक अभावात्। जब क्लेश ही नहीं रहेंगे तो उन क्लेशों से किए जाने वाले जो कर्म होते हैं वो कर्म ही नहीं रहेंगे, तो उन कर्मों का फल भी उस व्यक्ति को नहीं मिलने वाला है, तो फल का भी अभाव हो जाता है। ये बहुत बड़ी बात कही जा रही है। चरित अधिकारः च एकस्याम अवस्थायाम गुणा न पुरुषस्य पुनः दृश्यत्वेन उपतिष्ठन्ते। बहुत बड़ी बात कही जा रही है। कहते हैं चरिताधिकारः। इस शब्द को भी आपने अनेक बार सुना है। अधिकार, मन का जो अधिकार है वो दो है, एक तो भोग कराना और एक अपवर्ग दिलाना। जब उसने भोग करा दिया और भोग करा करके भोग से निवृत्त भी करा के वो मुक्ति तक पहुंचा भी दिया है। इसलिए मन के दो प्रयोजन है, भोग और अपवर्ग। जब ये दोनों प्रयोजन पूरा हो जाते हैं तो अधिकार समाप्त हो जाता है। तो समाप्त अधिकार वाले, समाप्त अधिकार वाले मन को चरिताधिकार कहते हैं। चरिता का मतलब है समाप्त। चरिता ये शब्द जो है समाप्त का सूचक है, तो चरिता अधिकार मतलब समाप्त अधिकार वाला मन हो जाता है, अर्थात जिसका अधिकार दो प्रकार का है, भोग और अपवर्ग। तो भोग अपवर्ग रूपी अधिकार जिसका समाप्त हो गया है, ऐसे समाप्त अधिकार वाला मन बन जाता है। एकस्याम अवस्थायाम, जब अधिकार समाप्त हो गया है, समाप्त अधिकार वाली अवस्था में गुणा न पुरुषस्य पुनः दृश्यत्वेन उपतिष्ठन्ते। ये जो गुण है, यानी ये जो सत्वर स्तंभ है, जिस सत्वर स्तंभ के कारण से महतत्व रूपी बुद्धि उत्पन्न होती है, अहंकार उत्पन्न होता है, मन उत्पन्न होता है, ज्ञानेन्द्रियां कर्मेंद्रियां उत्पन्न होती हैं और तन्मात्राएं उत्पन्न होती है, शरीर उत्पन्न होता है। ये सब उत्पन्न इसलिए होते हैं क्योंकि अधिकार बना हुआ होता है। भोग और अपवर्ग जिसने प्राप्त नहीं किया, न भोग प्राप्त कर पाया न अपवर्ग को प्राप्त कर पाया, जब तक भोग को भोगता नहीं है, जब तक अपवर्ग को अपनाता नहीं है, तब तक मन उसके लिए निरंतर आता रहेगा। सत्व रज तम उसके लिए बार बार मन बनाएगा, बार बार उसको बुद्धि इंद्रियां ये सब जो सूक्ष्म शरीर के अंदर 18 तत्व हैं, और ये जो स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर को बार बार देने वाला वो कारण शरीर सत्वर स्तंभ हमेशा दृश्य के रूप में, भोग्य के रूप में हमेशा उपस्थित रहेगा। लेकिन यहां पर बोला जा रहा है जिसका अधिकार ही समाप्त हो गया हो, उसके लिए ये सत्व रज तम रूपी गुण और इन गुणों से बने हुए जितने भी कार्य पदार्थ है, उसके लिए दृश्य के रूप में, भोग्य के रूप में कभी उपस्थित नहीं होंगे। ये बात कही जा रही है यहां पर। इसलिए कह रहे हैं तत्पुरुषस्य कैवल्यम। उसी स्थिति में पुरुष के लिए वो कैवल्य है जब उसके लिए दृश्य के रूप में संसार नहीं रहता, उसके लिए दृश्य के रूप में ये संसार उपस्थित नहीं होता, उसके लिए मन नहीं आता, उसके लिए बुद्धि नहीं आती है, उसके लिए इंद्रियां नहीं आती है, उसके लिए स्थूल शरीर नहीं बनता है। जब स्थूल शरीर ही नहीं बनता हो, उसके लिए बुद्धि, अहंकार, इंद्रियां उत्पन्न ही नहीं होते हो, तत्पुरुषस्य कैवल्यम, वही आत्मा के लिए कैवल्य है। अब वो मुक्त हो चुका है। तदा पुरुषः स्वरूप मात्र ज्योति ही, वो अपने स्वरूप मात्र में रहता है, अपने निज स्वरूप में रहता है आत्मा। जैसा वो आत्मा है वैसा ही वो अपने आप को अनुभव करता है। कैसा अनुभव करता है? अमलः, अब अपने आप को मल रहित अनुभव करता है। शरीर में रह करके अपने आप को अशुद्ध मानने लगता है व्यक्ति, अपवित्र मानने लगता है। ये जो अपवित्रता है, अशुद्ध है, ये मन के कारण से, शरीर के कारण से है। और जब इस शरीर से अपने आप को पृथक अनुभव कर लेता है, मन से अपने आप को पृथक अनुभव कर लेता है, तो अपने आप को शुद्ध अनुभव करता है। जैसे ईश्वर को हम क्या मानते हैं? सर्वव्यापक स्वीकार करते हैं।
ऐसा कोई स्थान स्पेस खाली नहीं है जहां परमात्मा ना हो। परमात्मा तो ठसाठस सर्वत्र भरे हुए हैं। तो सब जगह हाँ परमात्मा सब जगह है। तो मल में भी हाँ मल में भी परमात्मा है, लेकिन मल में रहते हुए भी मल से निर्लिप्त है ईश्वर। परमात्मा मल में रहते हुए भी मल से निर्लिप्त है, क्योंकि वो अशुद्ध में रहकर के भी अशुद्ध से प्रभावित नहीं होता। ऐसे ही जब आत्मा इस शरीर में रहता हुआ भी अपने आप को शरीर से अलग मानता है, ये बहुत बड़ी बात है। कैसे? शब्दों से नहीं, व्यवहार से। जैसे मिरर के सामने, दर्पण के सामने खड़े होकर के जब शरीर को देखता है, मैं शरीर नहीं हूं। शरीर तो ऐसा ही रहेगा, शरीर में तो परिवर्तन होता ही रहेगा। शरीर सांवला हो सकता है, शरीर काला हो सकता है, शरीर नाटा हो सकता है, शरीर कैसा भी हो सकता है, पर आत्मा को, उस शरीर को लेकर के किंचित मात्र भी क्लेश, दुख, कष्ट कभी नहीं हो सकता। इसलिए वो अपने आप कहता अमलः, मैं तो मल से रहित हूं और केवली, मैं अकेला हूं। मैं एक आत्म तत्व हूं, आत्मस्वरूप हूं। मुझ आत्मा का स्वरूप केवलत्व है। मैं शरीर से सर्वदा पृथक हूं। यही आत्मा के लिए कैवल्य है। जब शरीर को त्याग करके, इंद्रियों को त्याग करके, मन को त्याग करके, बुद्धि को भी त्याग करके, समस्त सूक्ष्म शरीर को त्याग करके जब वो अपने आप को अनुभव करता है, शरीर में रहते हुए, इंद्रियों के साथ में रहते हुए, मन के साथ में रहते हुए जो फीलिंग हम फील करते हैं, जो फीलिंग्स हमको होते हैं, वैसा ही फीलिंग्स, वैसे ही फील बिना शरीर के, बिना इंद्रियों के, बिना मन के, परमात्मा के सहयोग से आत्मा फील करता है, अनुभव करता है। मैं केवल हूं, अब अकेला हूं। मुझ आत्मा के साथ कोई शरीर नहीं है, कोई मन नहीं है, कोई मल नहीं है, कोई अपवित्रता नहीं है। मैं शुद्ध हूं, नित्य हूं, बुद्ध हूं, मुक्त स्वरूप हूं, और मैं अब कैवल्य को प्राप्त कर चुका हूं। अब तो अकेला हो चुका हूं, अब मैं परमात्मा के आनंद में मग्न हूं। ऐसा अनुभव जब करता है, यही आत्मा के लिए कैवल्य है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।